श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 2 फरवरी को शुक्रवार के दिन अष्टमी की तिथि है। देखिए, यदि आपके परिवार में या फिर आपको बहुत ही अधिक बीमारी है, हमेशा आप उस बीमारी से परेशान रहते हो, किसी न किसी प्रकार का दर्द शरीर में हमेशा बना रहता है, यह वीडियो विशेषकर आप ही के लिए होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द हमेशा बना हुआ ही रहता है, तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको 7 लौंग लेनी है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, जल अर्पित करने के बाद आप सभी को पता है कि महादेव के शिवलिंग पर पूरा ही शिव परिवार विराजमान रहता है। अब देखिए, आपके पास जो 7 लौंग हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको 7 लौंग समर्पित करनी होगी। जब भी आप ये लौंग अर्पित करेंगे, तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है, यानी कि आपको 7 लौंग को समर्पित करते हुए 7 बार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, इस उपाय को विशेषकर शुक्रवार की अष्टमी की तिथि पर ही किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको 7 लौंग शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर में या फिर हमारे बॉडी में जिस प्रकार का भी यह दर्द है, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, इन्हें आप समाप्त करने की कृपा करें। और यह जो 7 लौंग हमने आपके शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, इन्हें आप औषधि स्वरूप बना दीजिए। यह बात आपको महादेव से जरूर बोलनी है कि महादेव, आप इस लौंग को औषधि बना दीजिए। अब इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद इन 7 ही लौंग को आपको शिवलिंग से उठा लेनी है। अब इन 7 ही लौंग को आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर में व्यक्ति जो है बहुत अधिक बीमार रहता है, या फिर आपके शरीर में, आपके घुटनों में कहीं भी दर्द रहता है, तो आपको अपने घर की जो चौखट होती है, यानी कि मुख्य द्वार होता है, वहाँ पर खड़े होकर के आपको ये जो 7 लौंग है, एक एक करके प्रत्येक दिन खानी है और 7 दिनों तक आपको लगातार इन लौंग को खानी है। और आपको यह लौंग जो है सुबह खाली पेट खानी है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगी और आपके शरीर का जो भी दर्द है वह भी समाप्त होगा। बस आपको ध्यान रखना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं उसके विपरीत कार्य हो रहा है, तो आपको ये चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको एक आटे का दीपक बनाना होगा। देखिए, आटे का दीपक जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है, शुद्ध आटा बनकर उसका एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर हमें गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से आपको एक दीपक भी तैयार कर लेना है। अब देखिए, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है शमी के वृक्ष के वहां पर। यदि आपके घर में ही शमी का पौधा है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के आसपास शमी का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। तो देखिए, शमी के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे आपको शमी के वृक्ष में धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब देखिए, आपके पास जो एक दीपक है, उससे आपको शमी के वृक्ष के पास में ही प्रज्वलित करना होगा। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा और इसी के साथ में आपको अपने साथ 5 काली मिर्चें भी लेनी होगी। और ये जो अपने 5 काली मिर्चें ली हैं, इन्हें आपको एक एक करके उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको अपने परिवार की अच्छी कामना के लिए प्रार्थना करनी है। परिवार में प्रत्येक सदस्य की उन्नति हो, परिवार में सभी की सेहत और सभी की उन्नति होती रहे, यानी कि परिवार में हमेशा खुशियां रहें, घर के ग्रह क्लेश दूर हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको एक एक काली मिर्च उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। तो इस उपाय को करने से आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और परिवार का प्रत्येक सदस्य हमेशा उन्नति के रास्ते पर जाएगा।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए। देखिए आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो मात्र 2 शमी के पत्ते लेने होंगे। देखिए 2 शमी के पत्ते लेने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र 1 कमल गट्टा भी लेना होगा। चूंकि यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है, इसीलिए आपको इस उपाय में कमल गट्टा भी अवश्य ही लेना है। मात्र आपको 1 कमल गट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इन सभी ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और इस उपाय को गुरुजी ने बताया है कि आप अपने घर पर यदि शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो आपके पास 1 कमल गट्टा है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास हैं 2 शमी पत्र, तो उनमें से जो पहला शमी पत्र है इसे आपको शिवलिंग पर जो जलाधारी का अंतिम कोना होता है, जहाँ से जल बहकर के नीचे गिरने ही वाला होता है, उसी स्थान पर आपको ये 1 शमी पत्र समर्पित करना होगा। और इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत ही अधिक धन की समस्या रहती है, लगातार आर्थिक संकट बने हुए रहते हैं, तो इन्हें आप दूर करें। अब देखिए दोस्तों आपके पास अभी भी 1 शमी का पत्ता और बचा हुआ है, तो जब भी आप पूजन करके शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे और शिव मंदिर की जो चौखट होती है, तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके किसी भी तरफ आपको ये जो 1 शमी पत्र है इसे भी अर्पित कर देना होगा। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्रवार के दिन इस प्रकार से कर लेता है तो उसके जीवन में धन को लेकर कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। देखिए आप सभी ये तो जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार के दिन जो भी ये उपाय करता है तो उसके जीवन में हमेशा धन की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों इसी के बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए शुक्रवार के दिन किए जाने वाले चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 कमल गट्टा लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। आप सभी को पता है कि शुक्रवार का दिन विशेषकर माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार की अष्टमी की तिथि पर यदि हम इस उपाय को करते हैं तो हमें धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो धन संपदा को बढ़ाने की कामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। देखिए कमल गट्टा बहुत ही खास होता है क्योंकि इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इन दोनों ही सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। यह उपाय विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास जो कमल गट्टा है इसे आपको भगवान शिव के सामने ही, आपको ध्यान रखना है, इस कमल गट्टे को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालना होगा और वापस से आपको ये जो कमल गट्टा है जो आपने उस पात्र के अंदर डाला था उसे आपको 5 मिनट रखने के बाद निकाल लेना है। और ये जो कमल गट्टे से युक्त जल तैयार आपने किया है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे आप ये कमल गट्टे से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपकी जो धन से संबंधित परेशानियां हैं वह सभी दूर होती हैं और आपके जीवन में भी धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। और अंत में जो आपने कमल गट्टा निकाला था उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। तो इस प्रकार से यह उपाय भी आप इस शुक्रवार की अष्टमी की तिथि पर कर सकते हैं विशेषकर धन प्राप्ति के लिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारिक और नए उपाय बताने का प्रयास किया है जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।